ओके, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रूशियल डेवलपमेंट के बारे में, जिसका जो वेट है पिछले कुछ हफ्तों से किया जा रहा था और उम्मीद थी कि इस साल के अंत से पहले ये जो मीटिंग है डीएससी की वो कंडक्ट की जाएगी और जो कुछ क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो जो डीएससी की मीटिंग है वो आज कंडक्ट हुई है और तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो क्रूशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव हुए हैं। यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट की लागत है तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए के अराउंड है। तो डीएससी ने इसको क्लियर किया है। हम सभी जानते हैं कि डीएससी की मीटिंग को हेड करते हैं रक्षा मंत्री। अगर हम क्रूशियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिनको क्लियर किया गया है तो उसमें से सबसे पहले आर्मी के लिए बात करेंगे। तो जो क्रूशियल प्रोजेक्ट रहेगा वो लोइटरिंग म्यूनिशन है। लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। ये वैसे सिस्टम रहने वाले हैं जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएंगे टैक्टिकल टारगेट पे, एनिमी के टैक्टिकल टारगेट पे। इनके लिए जो रेंज रहने वाली है वो 1000 किलोमीटर के अराउंड ही रहेगी। और जो इस तरह के लोइटरिंग म्यूनिशन है ऑलरेडी भारत की कई सारी जो कंपनी है वो डेवलप कर रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो सिस्टम है रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ पे अकॉर्ड किया गया है, AON दिया गया है। तो ये पहला सिस्टम रहेगा आर्मी के लिए। अगर हम आर्मी के लिए दूसरे सिस्टम की बात करेंगे, दूसरे प्रोपोजल की बात करते हैं तो वो है लो लेवल लाइट वेट रेडार, जो कि स्मॉल टारगेट को, लो फ्लाइंग ड्रोन को, यूएवी को डिटेक्ट कर पाएगा। इस तरह के कई सारे जो रेडार हैं ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुके हैं। तो फॉरेन रेडार थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये जो रेडार होंगे लो लेवल लाइट वेट रेडार वो इंडियन होंगे। और उम्मीद ये है कि जो अश्लेषा मार्क 2 है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो ये होता है सेकंड प्रपोजल। थर्ड की बात करते हैं तो वो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है एक्सटेंडेड रेंज कैटेगरी में। तो ये पिनाका के वेरिएंट होंगे, उसको भी यहाँ पे अप्रूव किया गया है, जहाँ पर जो रेंज होगी वो 120 किलोमीटर के अराउंड होगी। अगले सिस्टम की बात करते हैं आर्मी के लिए, इनकी IDDIS मार्क 2। ऑलरेडी जो मार्क 1 है वो प्रूवन हो चुके हैं। मार्क 2 की जो टेस्ट फायरिंग ट्रायल है वो हाल में कंडक्ट किए गए थे, हम सभी ने देखा था। कुछ दिन पहले जो वीडियो फुटेज है वो रिलीज भी हुए थे, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उनको प्रिक्योर करने के लिए ये जो अप्रूवल AON है वो दिया गया है। तो ये कुछ सिस्टम थे इंडियन आर्मी के लिए। अगर हम नेवी की बात करते हैं तो जो बोलार्ड पुल है BP टैग वो अप्रूव हुए हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो भी वॉरशिप्स हैं उनको मनूवर करने के लिए, मूव करने के लिए, सबमरीन्स को असिस्ट करने के लिए। तो इनका अप्रूवल है। अगर हम अगले सिस्टम की बात करेंगे तो वो है हाई फ्रिक्वेंसी बेस्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी कि SDR। ये मैन पोर्टेबल रहेंगे, मैन पैक में रहेंगे, जो कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेंगे जो नेवी पर्सनल है उनके लिए। तो इसका अप्रूवल है। तो ये भी एक क्रूशियल डेवलपमेंट है। अगर हम अगले सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक लीजिंग कैटेगरी है HALE-RPAS की, मतलब जो हिल कैटेगरी के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होंगे उसको लीज करने जा रही है इंडियन नेवी। मोस्ट प्रोबेबली ये MQ-9B है सी गार्डियन, वो नेवी प्रिक्योर करेगी ISR रोल के लिए। या फिर जो मैरीटाइम डोमेन है, इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पर जो अवेयरनेस है, सिचुएशनल अवेयरनेस, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कैटेगरी है जो कि नेवी के लिए अप्रूव हुई है। बात करते हैं एयरफोर्स की, तो जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो अप्रूव हुआ है, जो कि फ्लाइट सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। तो ये IAF के लिए प्रिक्योर की जाएंगी, IAF के बेसिस के लिए। यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 2 है उसका भी अप्रूवल है। इसके अप्रूवल का वेट किया जा रहा था कि जल्दी जो AON है वो इसको दिया जाएगा। तो फाइनली ये जो अप्रूवल है अस्त्र मार्क 2 को वो दे दिया गया है। हम सभी जानते हैं जो अस्त्र मार्क 2 है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जहाँ पे जो रेंज रहने वाली है वो 160 किलोमीटर प्लस की रहेगी। यहाँ पे जो मोटर इस्तेमाल हो रहा है वो डुअल पल्स रॉकेट मोटर है। अस्त्र मार्क 1 में हम सभी जानते हैं जो रेंज है वो मैक्स 110 किलोमीटर के अराउंड है, जहाँ पे जो पल्स है वो सिंगल पल्स मोटा है, जो कि एंड गेम में कहने की जो एज है वो उसके पास नहीं होता। लेकिन जो अस्त्र मार्क 2 है ये एंड गेम में जो एज है वो रखेगा, जो इम्पल्स है, इम्पल्स फोर्स है वो ये बनाए रखेगा, वो इसके पास रहेगा, जिससे कि जो टारगेट है वो मैन्यूवरेबल भी रहा तो इसके पास पर्याप्त एनर्जी रहेगी कि उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 2 का अप्रूवल है AON है वो मिल चुका है। जल्दी जो ट्रायल है वो कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। अगले अप्रूवल की बात करते हैं तो वो एक मिशन सिमुलेटर है LCA तेजस के लिए, कंप्लीट मिशन सिमुलेटर। तो पायलट की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो सिमुलेटर है उनका अप्रूवल दिया गया है। तो और भी जो पायलट है वो ट्रेन किए जाएंगे LCA तेजस के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो एडिशनल मार्क 1 है वो अभी हाल में अप्रूव किए गए थे। तो जो तेजस फ्लीट का नंबर है IAF के पास वो बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पायलट के नंबर होंगे वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जो ट्रेनिंग सिमुलेटर है वो अप्रूव हुए हैं। अगर हम अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्पाइस 1000 है, जो कि गाइडेंस किट रहेगी। तो जो भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो इम्प्रूव करने जा रहा है इन किट की हेल्प से। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। तो ये कुछ क्रूशियल प्रोजेक्ट थे जिनका जो अप्रूवल है वो DSC ने दिया है, रक्षा मंत्री ने दिया है। प्रॉब्लम इसके बाद जो CCS का अप्रूवल है, इनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है वो तो हुआ दिखेगा 1 साल के अंदर, तब जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।